हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रही हूँ आईबीपीएस पीओ का प्री का क्वांट का सेक्शनल। ठीक है। सो बिकॉज अब आईबीपीएस का एग्जाम आईबीपीएस पीओ का 22 अगस्त को होना ही है, फिक्स ही है। तो हमें इसके लिए अच्छी से प्रिपरेशन तो करनी होगी, बिकॉज एसबीआई पीओ से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं। ठीक ठाक हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा तो डर लगता ही रहता है ना। मतलब इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है मुझे, तो मैं इससे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आईबीपीएस पीओ अच्छे से करना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैं ये वाला अटेम्प्ट कर लेती हूँ जो कि ऑलिव बोर्ड पे है। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आ गया, जिसको मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, स्किप करूंगी इसको, बिकॉज ये थोड़ा सा लॉन्ग है। इसको भी नहीं करूंगी, इसको भी नहीं कर इसके पहले वाला देख सकती हूँ, कर सकती हूँ क्या। ये वाला, सॉरी, व्हाट इज दिस, ये हट ही नहीं रहा है। देखो कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। हाँ, यहाँ पे आ जाती हूँ ना, तो ये वाला मैं कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है, ये स्टार्ट बिजनेस विद दिस आफ्टर 4 मंथ ज्वाइन विद दिस। ओके। अच्छा देखो, पहले इसका इसका मैं 2:5 लिख लेती हूँ, बिकॉज 2000 का ये कट, 5000 का भी कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2, और ये है ए और ये है बी। ठीक है। बी एट द एंड ऑफ ए। ओके। तो कह रहा है व्हाट इज, ओके देखो, बात ये है ना कि क्या कह रहा है, ए स्टार्ट विद, ओके, आफ्टर 4 मंथ, 8 मंथ्स के लिए होगा, और ये कितना होगा एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप। ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं पता ना। एक काम करती हूँ मैं, अगर ये x महीने के लिए होगा ना, तो ये x-4 मंथ के लिए होगा। ठीक है। अच्छा, ये मुझे पता चल चुका है। ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहे प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो टाइम का व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ बी। अच्छा, तो ठीक है, तो ये है 2x और ये है 5x-20। ठीक है। उसके बाद ये है a:3:5, तो 5 से कैंसिल करूंगी, 5 कैंसिल, 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3x-12 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 12। अगर x की वैल्यू 12 है, तो पूछ क्या रहा है बी का इन्वेस्टमेंट ना, तो 8 होगा। ठीक है। 8 होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, ये वाला मैं कोशिश कर सकती हूँ, देख लेती हूँ। 512 होता है तो 10 ऐड कर दिया। ठीक है। 729 हो तो 11 ऐड कर दिया। ठीक है। प्लस 10 प्लस 11। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कितना होता है, 1000 प्लस 12 कर दिया। ठीक है। तो समझ गई मैं क्या कर रहा है ये। तो देखो 1331 होता है ना, तो नॉट हो गई। ठीक है, समझ गई। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, क्यूब में एडिशन करते चला जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 का एडिशन होगा, और यहाँ पे आएगा 13 का क्यूब, दैट इज 13 का 2744 होता है। ठीक है। पक्का होता है। हाँ, 2740। एक सेकेंड, 13 का क्यूब कितना होता है, यही होता है। इसमें 15 ऐड कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, और 2759। ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गलत कर दिया मैंने। तो क्या होता है 13 का क्यूब, क्या होता है। अच्छा, 13, एक सेकेंड, 13 का क्यूब ही मैं भूल गई, क्या करूंगी, 169 इंटू 13। ओके। 13 00 13, ओके, 78 0 117, तो 7 8 9 और 7 1 3 10 11 कैरी 1 1 2 2197 है। तो देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, 2197 ये हो गया। उसके बाद मैंने 15 ऐड कर दिया, तो कैरी 1 और 9 10 11 कैरी 1 1 1 2, और ये हो गया 2212। ओके। तो 2212 उसका आंसर है। कि बहुत मुझे फंस गई थी मैं फालतू के चक्कर में। ओके। ओके देखो, 32 का 3 टाइम्स होता है 96। उसके बाद ये कितना होता है, 3 टाइम है क्या, 27 9 तो 27 छत्री 18, नहीं ये 3 टाइम्स तो नहीं है। तो ये 3.5 टाइम है क्या, 48 थ्री जा, हाँ, एक सेकेंड, 48 सेवन थ्री, हाँ 3.5 है, तो ये 4 टाइम्स होगा। हाँ 4, और ये होगा 4.5, तो ये होगा 5 टाइम्स। 5 टाइम मतलब इसका आधा करके जीरो लगा देना होगा। ठीक है। 30 24 एंड जीरो, 30 24 जीरो। ठीक है। इजी है, ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं गैप देख लूंगी, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। इंटू 1+3 इंटू 2+4, ओके, इंटू 3। ओके। तो कितना होता है, 24 72 प्लस, एक सेकेंड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है ना प्रॉपर। देखो यहाँ पे हो रहा है इंटू +3 हो रहा है। ठीक है। ओके। तो ये कितना होता है, 10 10 20 होता है ना, इंटू 1 इंटू 2 हो रहा है। ठीक है। तो +4 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे होता है 3 इंटू 5 हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7 होगा। ठीक है। तो क्या, अच्छा एक काम करती हूँ, देखो यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 होगा, तो 5 का मतलब कितना होता है, 5 का मतलब इसका आधा होता है। ओके। तो 13157 और फिर ये 7 ऐड हो जाता है, तो 15777। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, जो कि नहीं आता इतना इजी, इतना इजी नहीं आता मुझे, यही पता है। ये वाला थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, तो मैं भी नहीं करूंगी, जब टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे करने की कोशिश करूंगी, तो 28 और ये होता है 30। ठीक है। 30 माइनस हो रहा है, फिर ये कितना होता है, 7 दोनों 28 माइनस हो रहा है, फिर ये कितना होता है, 5 2 7 26। अच्छा, समझ गई मैं क्या हो रहा है, 24 एंड यहाँ पे ऊपर 22। 22 माइनस करूंगी तो 98 आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है अभी के लिए, तो मैं छोड़ देती हूँ। देखो अगर मैं देखूँ, तो ये कितना हो रहा है, ये 2 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, कुछ तो इसी टाइप का लग रहा है ना। 8 का क्यूब नहीं, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो उसको मैं बाद में करूंगी। ठीक है। यहाँ पे आ जाती हूँ, देखो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इसने 12 मंथ्स के लिए, मतलब 24% ही रेट लगेगा। इंटरेस्ट इज कम, अच्छा
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अच्छा ठीक है, तो 12 महीने के लिए इसने किया बट हाफ ईयरली होगा ना, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट पता है कितना, 12 24, और ये 24 एक सेकंड, 12 24 तो होता है 24 प्लस ये 154 होता है, 25.44% इसका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 25.44%, ठीक है। तो पूछा क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 25.44% मतलब कितना होता है, इंटू 15 कर दो, एक जीरो नीचे बढ़ा देती हूँ, 5 10 5 3 15, ठीक है। दो से करूंगी तो दो कम, दो 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 27, दो दो 4, और ये कितना होता है, तीन से करूंगी तो कितना होता है, 3 बार 3 36, और ये कितना होता है, ये 216 होता है ना, तो 37 636 हो जाएगा, ठीक है। गैस अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। देखो बात ये है ना कि यहाँ पे बिकॉज इस 12% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 साल के लिए ये हो जाएगा, पता है कितना, ये हो जाएगा 20, कहाँ गया, कहाँ, ये तो 25.44%, और इसका 25.44% अगर मैं निकालूंगी ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, एक जीरो नीचे बढ़ा दूंगी, तो 5 10 5 15, दो दो कम, दो 27 चौदह दूनी 4, ओके। उसके बाद 12 देखो 12 3 36 होता है, डबल जीरो, उसके बाद 72 होगा, वो 216 होता है, ठीक है, 6 1, और ये तो 38 160, ठीक है, आंसर आ रहा है क्या, हाँ राइट, ठीक है, 31। और उसके बाद ये वाला मैं अभी नहीं करूंगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, ये करने की कोशिश कर सकती थी पर ये भी थोड़ा सा वो है, इसको मैं किसी भी हालत में नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाती हूँ, इसको मैं पक्का कर लूंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है ए एंड बी कैन, ओके, तो कह रहा है 6 डेज में करते हैं अप्रोक्सीमेटली, इफ ए, ये वाला कर सकती हूँ क्या, देखो ए एंड बी टुगेदर करेंगे 6 दिन में, तो A1 देखो T1 T2, ओके, इट टेक्स अलोन 16.2 डेज, ओके, 16.2 डेज मोर देन बी, ओके। देखो एक को एक्स लग रहा है तो दूसरे को लिखेगा 16 + x, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो देखो ए, देखो T1 प्लस T2, ओके, तो ये कितना होगा 2x + 16, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसको मैं बाद में करूंगी, ठीक है। बाद में करने वालों की लिस्ट बहुत ज्यादा होती जा रही है, बट मैं क्या करूँ, टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करूंगे, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो ये भी इतना इजी नहीं है बट मैं कर लूंगी, ठीक है। तो 35 एक कम 35 00, 35 6 210 होता है ना, 210 210, और ये कितना होता है, 35 कितना होता है, 35 का 8 टाइम्स कितना होता है, 104, तो 280 होता है, ठीक है, 280 होता है ना, तो यार ठीक, 9 ये दो 4 5 9, और ये होता है 3990, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 25 का दूनी 25 दूनी 50 डबल जीरो, और उसके बाद 60 200, ओके, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा 52 डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 9 का क्यूब्स कितना होगा 729, ओके, 729, ठीक है। 10 में होगा तो एक, ये कितना होगा 8, ओके, 8 में दोगे तो 6, और ये कितना होगा 9 में 7 दो 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 4, और ये कितना हो जाएगा 3 5 3 8 होगा, तो 8461, कुछ तो गलत कर दिया मैंने, आई डोंट नो, मैं इसको अभी नहीं करूंगी ना, अदरवाइज ये मेरा टाइम फिर से खा जाएगा, उसको इसको करती हूँ। देखो 6 से आगे करूंगी ना, तो ये कितना होता है, 6 कम से 4 10 होता है ना, 6 से 1700, ये हो गया। उसके बाद 1/3 कितना हो गया, 1/12, ओके, 12 इंटू 15 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 17 15, और उसके बाद ये हो गया 13, ओके, तो ये कितना होता है 5 3 8, एक एक 2, ये होगा 17 28, समझ गई मैं क्या होगा, ये होगा यहाँ पे 12, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 29 का स्क्वायर होता है 841, और ये होता है 441, ठीक है। तो दो दो चार चार आठ चार 7 1282, ठीक है, दिख तो रहा है ना प्रॉपर। 1282 हो गया, 1282 ये हो गया। उसके बाद 37 में क्यों कितना होता है, 37 1369 होता है, ये होता है 15 नहीं, 1 2 1 4 4 तो नहीं होता, 1 एक से 7 का कितना होगा 343, ओके, 1 सेकेंड में फिर से भूल रही हूँ, 37 का स्क्वायर, अच्छा सॉरी, स्क्वायर 37 का स्क्वायर क्या होता है, 1369 तो नहीं होता होगा, 1369 नहीं होता, बट क्या होता होगा, 37 इंटू 37 तो मुझे करना है, कर लेती हूँ ना, 37 3 जा 111 और 37 7 जा 259, 259, ओके, 9 और 1369 होता है, मैं मतलब छोटी छोटी चीज भूल रही हूँ, ओके, 1369, तो 9 में दोगे तो 7, 16 में 8 गए तो 8, और ये हो गया 80 माइनस का 87 आएगा, ठीक है, माइनस का 87 हो गया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 4096 कितना होता है, ठीक है, एक सेकेंड, 4096 होता है, क्यूब अगर 16, उसके बाद यहाँ पे 6 तो कितना हो 30, ये 22, और फिर माइनस 2197 किसका था, 13 का था ना, तो ये कितना होगा 7 2 9 आएगा, ठीक है। तो ये वाला इजी था तो हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला करने की कोशिश करूँ क्या, ये जॉब इस कंट्रैक्ट 26 आई एम वर्क आर एम्प्लॉयड टू, इसको मैं अभी नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, इसको मैं कर लूंगी, इजी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको करने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुतिन इज 2 years यंगर देन जॉन, तो देखो जॉन है एक्स, और पुतिन हो गया x-2, उसके बाद एंड एवरेज एज ऑफ जॉन एंड माइक इज दिस, ओके, जॉन प्लस माइक को 62 कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट ऑफ पुतिन एंड माइक, ओके, तो पुतिन एंड माइक, देखो पुतिन का मुझे ऑलरेडी पता है x-2 है, x-2 जो है वो 7 है, तो मुझे 8 का बता दो, तो ये आ जाएगा माइक, ठीक है। तो माइक की एज जो है वो ये है, ठीक है।
माइक की एज ऑलरेडी, तो माइक की एज में लिख देती हूँ x-2 / 7 इंटू 8, ठीक है। अब पुट इन प्लस ये जे प्लस एम है ना, तो जे प्लस एम अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँगी तो कितना हो 8x-16 / 7 और ये हो जाएगा प्लस, तो 7x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको कर लेती हूँ, इज इक्वल टू 62। ओके, तो 62 का 7 टाइम्स करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 420 और 7 दिन 4 और 2 3 और ये हो जाएगा 434 ठीक है। तो 15x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये कितना होगा इसमें जो, तो 440 450 तो बाद 30 x की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू आ गई 30 तो माइक की ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 30 30 - 2 28 होता है, तो ये इंटू बाई 7 इंटू 8 तो 7 6 को 32 हो जाएगी, ठीक है। 32 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हूँ, यहाँ पे करने की कोशिश करूंगी, ये मैंने करूंगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, इसको मैं पक्का करने की कोशिश करूंगी, ये इजी लग रहा है मुझे, ठीक है। एवरेज टाइम दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ टोटल क्वेश्चंस व्हिच आर सॉल्व, इससे इजी पीडीआई आ सकती है आगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर देती हूँ, ये इजी है क्वेश्चन, इसको मैं पक्का करूंगी, ठीक है। टू ट्रेन्स और अब दिस सेम स्पीड ईच अदर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। एंड डिस्टेंस और 9x होगा अपॉन स्पीड, इन दोनों की कितनी है, ऑपोजिट है, तो 40 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इस कम करती हूँ मैं, एक काम करती हूँ और यहाँ पे एक जीरो लगा देती हूँ, ठीक है। तो 5 से इसको काटूंगी ना, तो 5 से कितना करते हैं, 5 7 27 होगा, 5 10 2 टाइम्स 9 27 3 और तो ये तो 2 20 और ये कितना हो जाएगा 20 एक्स की वैल्यू अगर 60 आई है तो पूछ क्या रहा है लेंथ ऑफ ए, ओके। एक की वैल्यू पूछा है तो 6 और एक सेकेंड 6 और 24 240 आएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद वाला, हाँ ये इजी है, इसको कर लूंगी, ठीक है। एक सेकेंड, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस और ये कितना होगा, हाँ 12 इंटू 11 होगा, ये कैंसिल, उसके बाद 180, ओके। 12 इंटू 15 180 होता है ना, 12 इंटू 15 क्या ढूंढना नहीं आएगा 180, ओके। और कैसे आता है 180, एक सेकंड पे 45 चौक नहीं हो पाएगा वो 180 कैसे लाऊं मैं, और एक सेकेंड 180 के लिए कुछ तो करना होगा, देखो 15 इंटू 12 होता है 180, ठीक है। तो 5 and 3 4 2 दिन 4 3 12, ठीक है। 3 तिरका 9 18 10, हाँ 18 10 तो नहीं होगा, एक सेकंड 5 3 15 2 30 3 6, ये नहीं होगा, 2 2 4 3 12, ये तो ऑलरेडी 3 तिरका 9 18, ये नहीं होगा, 3 तो 5 2 10 20, हाँ 20 है 9 होगा ना, पागल हो क्या एक नंबर की 9 18, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इससे बड़ा हो गया, बट ये इससे बड़ा हो गया, तो सी एन डी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ जाती हूँ, ठीक है। आई नो, आई होप सब कुछ दिख तो रहा है ना, पता चला दिख ही नहीं रहा है, मैं सॉल्व करती चली जा रही हूँ, माइनस प्लस का प्लस प्लस माइनस प्लस का प्लस प्लस, ओके। ये होगा 9 2 11 और ये कितना होता है देखो, तो 2 1 6 होता है, 36 का 6 टाइम्स होता है, ठीक है। बट 36 का 6 टाइम तो होता है, बट और कुछ भी देखना होगा मुझे, ठीक है। और 27 का 9 8 टाइम्स होता है, और कोई एक तरीका है 24 का 24 छक का, कुछ तो करना पड़ेगा इसका ना, 3 से काटूंगी, 3 से 21 और 3 दूनी 6, 72 का 24 यहाँ 72 होता है, तो फिर ये हो गया, ठीक है। 24 यहाँ 72 9 24 यहाँ 72 72 का 3 टाइम्स से होता है, ठीक है। 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है। तो ये करूँगी त्रिकाना, तो 8 त्रिक 24 ये नहीं होगा, तो क्या कर सकती हूँ मैं 216 का, मैं भूल रही हूँ थर्ड, देखो बात ये है ना कि 24 नवंबर से शुरू होता है ना, तो ओके। उसके बाद और कोई ऑप्शन है, यस यस मिल गया मुझे, पता है क्या, 12 का 18 टाइम्स होता है, देखो 12 नवंबर 108 216, हाँ तो ये हो गया 12 और ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे दोनों से वाइज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। वाइज ग्रेटर और इक्वल कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ, देखो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस प्लस का प्लस प्लस, ओके। तो ये कितना होगा 25 या 75 होता है, बट मुझे 15 25 76 होता है, 5 कट के, और उसके बाद यहाँ पे कितना 100, तो 100 में मुझे क्या करना होगा, देखो 100 20 पंचे होता है, 20 पर 25 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई इज ग्रेटर और इक्वल, वाई इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, सबसे पहले मुझे डीआई खत्म करनी होगी, बिकॉज डीआई मुझे कुछ ईजी लग रही है, ठीक है। तो अगर डीआई पे मैं आ जाती हूँ ना, 14 क्वेश्चन ही हुए हैं और 7 मिनट बाद 6 मिनट बचा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 5 क्वेश्चंस, ओके। तो कह रहा है 5 स्टूडेंट्स appeared for an exam which consisted of 20 questions. Paragraph gives the percentage of total questions solved by the students and average time taken by them to solve the question, each question, okay. एवरेज टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई करना होगा तभी टोटल टाइम आएगा, ठीक है। ये काम करती हूँ, 20 क्वेश्चंस थे टोटल, एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड गाइस, वेट, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, एक सेकेंड, नहीं मुझे अच्छे अटेम्प्ट करने के लिए, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले एवरेज टाइम, तो मैं टोटल टाइम पहले लिख लेती हूँ, सॉल्व टू ईच क्वेश्चन, ओके। देखो यहाँ पे येलो ऑरेंज वाला है ना टोटल टाइम, ओके। तो ए बी एस सी, एक सेकेंड मेरे पास कितना, एक ए बी सी डी ई, ओके, डी एंड देन वी हैव ई, ओके। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम
तो यहाँ पे टाइम देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। मिनट्स में टाइम दिया हुआ है ना, मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे 50 है तो 1 सेकेंड 20 से मल्टीप्लाई करना सही होगा कि नहीं होगा ये देखना जरूरी है। 20 क्वेश्चन है, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेती हूँ। देखो ये है पहला वाला 15 टू और 20, ओके। तो 1000 आ जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे करूँगी, देखो 50 हाँ ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे करने की कोशिश करूँगी, कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है 10, एक पार्ट की वैल्यू 2.5 होगी ना, 2.5 अगर होगी एक पार्ट की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 5 ही होगा ना, तो 45 का, तो 45 पे 900 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे करूँगी 6 और 6 दूनी 12 1200 हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ जाती हूँ तो ये कितना होगा, यहाँ पे भी 5 बढ़ाना होगा, तो 75 का 2 टाइम्स कितना होता है 1500 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, ये कितना होगा 40, ओके 40 इंटू 20 तो 800 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद टोटल टाइम हो गया। उसके बाद ये कह दिया कि कह रहा है शो द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वेश्चन सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स, ओके। परसेंटेज ऑफ सो द परसेंटेज ऑफ एक सेकंड, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वेश्चंस। अच्छा टोटल क्वेश्चन है कितने परसेंट इसने किया, तो इसका 75% किया। तो 75 का 20 के दाव रहो कि ये 3/4 5 15 15 आ जाएगा टोटल क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर एक सेकंड ना, उसके बाद यहाँ एक सेकंड ना, हाँ इसकी हो गया। फिर 80% 16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 50% 8 हो जाएगा, नहीं 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, ब्लू वाला ही निकालना, मुझे भूल नहीं जाना, मुझे 60% और 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 90, ओके 90। तो 90 कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन मुझे इजी नहीं लग रहा है तो मैं 28 पे चलती हूँ, ठीक है। कह रहे इफ ई टेक्स 50 मिनट्स पर क्वेश्चन टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, ओके, फाइंड द एवरेज टाइम पर क्वेश्चन टेकन बाय हिम टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन, ओके। एक सेकंड, देखो 50 मिनट्स पर क्वेश्चन टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस। अच्छा 10 क्वेश्चन तो 10 मिनट इसके बचे हैं। देखो तो 10 मिनट, देखो 10 क्वेश्चन इसके बचे हैं और मिनट्स इसके कितने बचे हैं टोटल टाइम ना, तो ये 15। देखो बात ये है कि 500 का जा चुका है तो 1000 है, तो ये ओके 1000 क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ई टेक्स 50 मिनट पर क्वेश्चन टू सॉल्व फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ओके। तो इसके 500 अच्छा ई का है ना, तो मैं उसको देख रही हूँ, देखो 30 मिनट्स होगा, ठीक है। 30 मिनट नेक्स्ट। इस पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ एवरेज टाइम टेकन टू सॉल्व बी वर डिक्रीज बाय 8 मिनट, ओके। अच्छा बी का टाइम इसने 8 मिनट कम कर दिया, तो अगर 8 तो इसका इज डिक्रीज बाय 8 मिनट, तो पहले अभी है कितना, एक सेकंड 45 मिनट है ना, किसका बी का कह रहा है ना, 45 मिनट है तो इस 15 मिनट तो 7 ओके, दैट इज 37 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो what would have been the decrement in the total time taken to solve the all the questions by B, ओके 37 होगा। और इनटू ये कितने क्वेश्चंस किए हैं इसने, एक सेकेंड 37 इंटू 16, ओके 112 2 8 9 4 1 4 5 592, ओके 6 3 9 300 एंड समथिंग। एक सेकंड कुछ तो मैं कर रही हूँ गलत। देखो बी का, देखो ये कह रहा है कि एवरेज टाइम जो है वो घट जाता है किसका, 8 8 मिनट से घट रहा है, ठीक है। बी का घटेगा ना, तो ये अच्छा 45 है तो 37 हो जाएगा। उसके बाद बता डिक्रीमेंट टोटल नंबर टाइम टू सॉल्व, देखो। और उसके बाद क्वेश्चन ने कितने सॉल्व किए हैं 80%। देखो तो 80% ये तो होगा 16 3 48 16 7 112, दैट इज 2 8 9 4 5 6 3 और 308, 300 इस 8, अच्छा इसका पूरा घटेगा। और 300, अच्छा पूरा पूछ रहा है क्या, 308 घटे कितने पे 16 पे ना, तो 16 दूनी 32, 16 कम 16 तो ये कितना हो जाएगा 16 16 ठीक 28 18। ओ गॉड, कुछ मैं गलत कर रही हूँ यहाँ का क्वेश्चन, मेरे को समझ थोड़ा सा कम आ रहा है। देखो देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, रेशियो ऑफ टोटल बाय ए एंड डी, ओके। एक और डी का अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 दूनी 10 15 15 2:3, ओके ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक समय कर उसके बाद यहाँ पे करती हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला देखो अभी 16 क्वेश्चन ही हुए हैं बस। आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चन बाय डी हुआ 25% और रॉन्ग, ओके। एक सेकंड, देखो डी के क्वेश्चन मैं देखो तो 12 क्वेश्चन जो 4 थे 3 उसके रॉन्ग हो गए, ठीक है। और उसके बाद इसने किया कितने हैं, देखो 1 3 किसके राइट जो है 9 हो गए। उसके बाद कह रहा है 20 मार्क्स ऑर्डर फॉर रॉन्गली
20 marks are ओके तो यहाँ पे कह रहा है फॉर एवरी रॉन्गली होता 5 मार्क्स आर डिडक्टेड फाइंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस। देखो बात ये है ना कि इसने 9 क्वेश्चन सही किया तो 180 इसको मिला, और उसके बाद इसने 5 तो 5 थे 15 इसमें कम कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 165 165 ऑप्शन में है, हाँ है ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ जाती हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। देखो एवरेज टाइम सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डिक्रीज बाय 8 मिनट। देखो 8 मिनट अगर इसका घट गया, एवरेज मिनट, अच्छा 8 मिनट 128 मिनट इसके घट जाएंगे, ठीक है 128 मिनट घटेगा इसका। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 16 क्वेश्चन है और 8 मिनट तुमने घटाए हैं, तो 8 दो 16, मुझे तो यही लग रहा है कि यही होगा। लेट्स सी कुछ रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो मैं नहीं कर पाऊंगी इतनी जल्दी में, तो ये मेरे 3 क्वेश्चंस कर पाई हूँ, उससे ज्यादा मैं कर नहीं पाई, ठीक है। लेट्स सबमिट इट, तो क्या ही होगा, उसके बाद देखती हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे क्वेश्चन 2 रॉन्ग कैसे हो गए यार, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई डू सच थिंग। अच्छा ये वाला ये कैसे गलत हो गया, 27.5 कैसे आ गया इसका आंसर। देखो ई में कह रहा है कि इसने लिया है 50 मिनट पर, तो 500 इसके जा चुके हैं, 3 मिनट 300 मिनट इसके बचे हैं, इसमें इसको 10 क्वेश्चन 1 सेकेंड, इसके 20 नहीं थे इसके, ओ माय गॉड इसके 8 क्वेश्चंस लेफ्ट होंगे ना। अगर ये 8 होगा तो यहाँ 8 त्रिक 24 और ये 6 बचेगा, तो 1 सेकेंड फिर गलती कर रही हूँ। देखो 500 मिनट्स इसके जा चुके हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद इसके पास 300 मिनट्स हैं और 8 क्वेश्चन है, तो कह रहा फाइंड एवरेज टाइम पर क्वेश्चन टेकन बाय द सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। पक्का इसके 18 क्वेश्चंस थे, एक बार यहाँ देख लेती हूँ। देखो 90% कितना होगा ना, 18 तो होगा, और 10 क्वेश्चन हो चुके तो 8 ही क्वेश्चन तो बचेगा। ये कैसे बता रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे जा चुका है 500 मिनट इसके जा चुके हैं, और इसके पास थे कितने मिनट्स, एक ये भी तो देखना होगा, 40 मिनट्स थे ना। देखो 500 मिनट्स इसके जा चुके हैं, 1 सेकेंड 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 क्यों, 12 क्वेश्चन कैसे बच गए इसके, कुछ तो गलत गलत मैंने किया है। 12 क्वेश्चन 90% था ना। 1 सेकेंड क्या कर रही हूँ, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर टोटल टाइम, 1 सेकेंड टोटल टाइम 12, 1 सेकेंड ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल टाइम बाय ई टू सॉल्व रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस, इसके पूरे क्वेश्चंस थे 18, अच्छा हाँ 80 क्वेश्चन, हाँ ठीक है 80 तो हुआ, तो 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 से क्या मतलब है, 12 क्यों, 12 क्यों, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा मतलब अजीब तरीके से सॉल्व कर रहा है। 220 इसके पास 220 मिनट्स कैसे, ये मैं थोड़ा सा लेट में करूंगी, ठीक है। अभी मुझे इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, मैं समझ लूंगी, मेरे इसमें समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं, मुझे कभी कभी दिमाग ना फ्रीज हो जाता है, तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते कि क्या, और ये कैसे गलत हो गया, ओ एम जी, ये कैसे गलत हुआ। देखो यहाँ पे पूछ रहा टोटल टाइम टेकन बाय ए टू दैट ऑफ डी, टोटल टाइम बाय ए हो गया, ये हो गया डी, तो 5 का 2 टाइम्स हो गया, 5 का 3 टाइम्स हो गया, क्या प्रॉब्लम है इसमें। टोटल टाइम टेकन बाय ए टू दैट ऑफ डी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ये कैसे रॉन्ग हो गया। अब देखो इसमें भी पता नहीं क्या रॉन्ग हो गया। देखो ए में, देखो ए में कितना 75 है, ठीक है, 70 सॉरी ये 50 मिनट्स है ना, तो 50 मिनट है और तुमने लगाए हैं पूरे 20 क्वेश्चंस, तो हर क्वेश्चन में तुम्हें 1000 लगेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे डी में आ जाती हूँ, तो यहाँ पे लगाया है 75 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन में 75 का 2 टाइम्स 150 तो होगा, क्या गलत हो रहा है। देखो इसमें तो ये कुछ ज्यादा अजीब लगा रहा है, टोटल टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन आवर, तुमने आवर में कन्वर्ट क्यों किया, मिनट्स में रहने देते ना, मिनट्स में क्या प्रॉब्लम थी। एवरेज टाइम टेकन टू सॉल्व, देखो इसने तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या की है, इसने आवर में कन्वर्ट कर दिया, आवर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा 1 सेकेंड, ए और डी का ही तो बोला है, मैं क्या कर रही हूँ। देखो ए का है और डी का, देखो आवर में अगर मैंने कन्वर्ट भी कर दिया तो ये 60 हो जाएगा, और फिर ये 1500/60, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, 5 का 2 टाइम्स 5 का 3 टाइम्स, ये तो हो रहा है ए एंड डी। अगर इसका लूंगी ना तो ये तो पक्का कुछ खराब हो रहा है। देखो देखो पता है कि 15 क्वेश्चन है, 16 है, 10 है, 12 है, ये लास्ट वाला 18 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तुमने 50 मिनट लगाए हैं, पक्का 50 मिनट लगाए हैं 20 क्वेश्चन में, तो तुम्हारा 1000 आवर नहीं हुआ,
1000 तो बाय 60 कैसे हो गया? 60 तो होगा, कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो इसका मुझे अलग देखना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका। और सबका मैंने क्या किया है, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे छूट गए हैं, बट जो भी है मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँ। मतलब मुझे लग रहा है ना कि इस तरह से अटेम्प्ट करने से मेरे अटेम्प्ट्स आखिर में बढ़ेंगे और मेरा क्वेश्चन करने का तरीका भी बदल ही जाएगा। अच्छा होगा, मतलब रोज प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, अगर नहीं एक दिन में नहीं होगा तो। यही था मेरा आज का मतलब क्वेश्चंस गाइस। हाँ, परसेंटाइल और वो सब दिखा देती हूँ, बिकॉज वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आरआरबी पीओ का लाइव मॉक अटेम्प्ट करूंगी, जो कि लाइव है, अभी मैंने देखा। मैं पहले उसी को अटेम्प्ट करने जा रही थी एक्चुअली, लेकिन फिर मैंने देखा तो वो अवेलेबल ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब मैं बैठ गई हूँ तो थोड़ा सा यही कर लेती हूँ, तो ये वाला करने की कोशिश करी। ये क्या आ गया? ये तो लाइव मॉक आ गया। नहीं नहीं, ये नहीं था। अभी पीएसपीओ का सेक्शनल वाला, एक सेकेंड। सेक्शनल का आ गया, प्री का सेक्शनल ये है, ठीक है। सेक्शनल मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया, मेरे 13.2 मार्क्स है, 78%। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। 1380 रैंक आउट ऑफ 6413 स्टूडेंट्स। जो भी है, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, बिकॉज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना एटलीस्ट, और जो बचे हैं उनको भी मैं सॉल्व करूंगी। बिकॉज पता है, बी परफेक्ट इज नॉट लाइक समथिंग, तो परफेक्ट तो मैं हो ही नहीं सकूंगी, पर अगर अगर मैं ना डेली प्रैक्टिस करूंगी तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मेरी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए की कोशिश करूंगी, और उसके लिए मैंने ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया। और गाइज, आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा हो, मेरी अप्रोच सही था, कुछ तो थोड़ा टाइम ले लिया कुछ क्वेश्चन, उसकी वजह से ये हुआ। और उसमें क्या कहते हैं, इसमें आईपीएस पीओ में क्वांट में मतलब 12-13 मार्क्स भी लाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी। लाइक इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, जबकि मॉक में इजी था, लेकिन रियल एग्जाम में इतना इजी नहीं होता। बिकॉज वहाँ पे ना बड़ी बड़ी डीआईज आती हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लाइक अच्छे मतलब नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, जिनको पिक करना आता है वो कर लेते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, बट प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। इसीलिए मैंने किया। और गाइज, आज मैंने ये वाला अटेम्प्ट करा है, और कल मैं करूंगी आरआरबी पीओ का लाइव मॉक अटेम्प्ट, जो कि मैं शेयर करूंगी। फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड स्टे कनेक्टेड।